को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 10 में परमात्मा को अपनाओ, इसमें टॉपिक जानेंगे दो भिक्षु। तो इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ एक और कहानी है जो दो ऐसे व्यक्तियों के बीच के अंतर को बताती है, जिसमें एक खुले दिल से, खुले दिमाग से समर्पित जीवन जीता है और दूसरा जहां भी जाता है अपनी हट धार्मिकता को अपने साथ लेकर चलता है। कई और कहानियां की तरह इस कहानी के भी बहुत सारे संस्करण हैं। ये वो वाला है जो मुझे पसंद है। दो भिक्षु अपने मठ की ओर जा रहे थे। वे एक नदी के पास आए। उनके घर जाने की यही एकमात्र रास्ता था और उन्हें इस नदी को पार करना था। कोई पुल नहीं था और वे महसूस करते कि उन्हें पानी से गुजरना होगा। नदी गहरी थी और धारा तेज थी। तभी भिक्षुओं ने एक सुंदर स्त्री को नदी के किनारे खड़ी देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। एक साधु उसके पास गया, पूछा क्या बात है। वे कहती है मुझे अपने गांव जाना है, लेकिन नदी की धार तेज है। मुझे डर है कि मैं इस धारा की चपेट में ना आ जाऊं। मेरा पार जाना बहुत जरूरी है। साधु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। वह उसे उठाता है, अपने कंधों पे रखता है और नदी के उस पार ले जाता है। दूसरी ओर पहुंचकर वह उसे नीचे उतार देता है। वह उसे धन्यवाद देती है और साधु उसे आशीर्वाद देता है। दूसरा साधु भी नदी के उस पार पहुंचता है और वे दोनों अपने मठ की ओर चल पड़ते हैं। जिस भिक्षु ने मदद नहीं की थी, वह लगभग पूरे रास्ते चुप रहा था, जब तक कि वे मठ के किनारे तक नहीं पहुंच गए। अचानक दूसरा भिक्षु कहता है, तुमने जो किया वह ठीक नहीं था। एक साधु एक युवती को कंधे पर कैसे बिठा सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा कि तुमने संसार को त्याग दिया है। महिला की मदद करने वाले साधु ने दूसरे साधु की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, मैं तो उसे केवल नदी के एक किनारे से दूसरी तरफ अपने कंधों पर उठाकर लाया। तुम तो उसे मठ तक अपने साथ ले आए। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को जानना और सुनना समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए और समझिए। बस इतना ही। धन्यवाद।